जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। देखो, यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ सब्जेक्ट थे जिनके आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने आंसर की मिला ली होगी, आपको पेपर देखने का भी मौका मिल गया होगा। और एक टीचर होने के नाते मैंने भी बहुत सारे पेपर देखे हैं। कल शाम से और अब तक लगभग मैंने 20 सब्जेक्टों के पेपर देख लिए होंगे और फर्स्ट पेपर के। और मेरा सबसे मेनली टारगेट ये था पेपर देखने का कि पेपर के बारे में पता चले कि आजकल क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमारा दिसंबर के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है। हम उसमें पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। अब की बार का जो पेपर था बहुत टफ लेवल का नहीं आया था, लेकिन मॉडरेट लेवल का पेपर हम बोल सकते हैं इसको। और फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने लगभग 15-20 सब्जेक्टों के पेपर अब बहुत अच्छे से देख लिए हैं। सारे के सारे 50-50 क्वेश्चन थे। पैसेज कहाँ से बन रहा है, डीआई कहाँ से बन रहा है, मैथ के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिकों से बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो चीज़ें। सबसे पहली बात तो क्या कि ये वाला जो अब पेपर हुआ था इसका पेपर पैटर्न था कैसा, आपको भी पता चले। और दूसरा, अब हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी। देखो, अब जो पेपर होगा दिसंबर 2022 वाला, उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसके लिए हमारी किस तरीके से प्लानिंग होगी कि हम एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखो, मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। जो एक बार मेरा अभी फिलहाल 5 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा क्या कि भाई दिसंबर 2000 अभी जो पेपर हुआ था इसमें पेपर पैटर्न क्या था और अब हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारा 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। अब जो आगे पेपर होगा उसमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए और हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर मैं आप आज डिस्कस करूंगा। देखो, मेरा ऑलवेज टारगेट होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना, नेट क्वालिफाई करना ना तो मेरा जिंदगी में कभी टारगेट था, ना मैं कभी नेट का टारगेट लेकर पढ़ा था। मेरा ऑलवेज टारगेट होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना। ठीक है, और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, जो भी बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सकता है, मैं सारे के सारे तरीके अपनाता हूं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने का, जिससे कि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा मैं सारा का सारा प्रोवाइड करवाऊंगा। कंप्लीट सिलेबस तो पढ़ाएंगे, साथ ही साथ 2022 के अब जो पेपर हुए थे इनमें कुछ नए टॉपिकों से क्वेश्चन आए थे, उनको भी यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल से सही ढंग से कवर करेंगे। तो अब हम प्लानिंग के ऊपर भी बात करते हैं और पिछले पेपर पैटर्न पर भी बात करते हैं। सबसे पहले हम पिछले पेपर पैटर्न की बात करें। रिसर्च एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से 4-5 क्वेश्चन थे, किसी में 4 थे, किसी में 5 थे। आईसीटी में भी 4-5 का रेशियो था, ईवीएस में भी 4-5 का रेशियो था। देखो, ईवीएस में अब की बार थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आए थे, कुछ कुछ शिफ्टों में आउट ऑफ सिलेबस थे बिल्कुल। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। रीजनिंग के आजकल 2-3 क्वेश्चन ही आना शुरू हो गए। लॉजिकल रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन थे, आरसी के 5 क्वेश्चन थे, डीआई के 5 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के 1 से 3 क्वेश्चन थे। कुछ शिफ्ट थी जिनमें 1 क्वेश्चन था, कुछ शिफ्ट थी जिनमें 3 क्वेश्चन थे, लेकिन ज़्यादातर शिफ्ट थी जिनमें 2 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। हायर एजुकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैथमेटिक के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये था अब की बार का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से जो आपको दिख रहा है। ठीक है, लगभग पिछले जो पेपर हुआ था उसमें भी ये पेपर पैटर्न फॉलो हुआ था। क्योंकि आजकल क्या होता है, पेपर डिफिकल्ट कहाँ से बनता है प्यारे साथियों। देखो, पेपर डिफिकल्ट बनता है कहाँ से, मैं आपको वो भी पोर्शन समझा देता हूँ। पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बनता है लॉजिकल रीजनिंग बहुत लेवल की दे दे। देखो, लेवल का जो पेपर आएगा तब डिफिकल्ट बनेगा। सपोज दैट लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन दे दिया लेकिन वो बिल्कुल इजी इजी दे दिया तो पेपर टफ होगा ही नहीं। लेकिन कुछ कुछ यूनिट हैं जो पेपर को थोड़ा टफ बनाती हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, मैथमेटिक वाला पोर्शन आ गया, रीजनिंग का कम आना आ गया, करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन आने हो गए, रिसर्च एप्टीट्यूड के ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के ज़्यादा क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन कम होना, लॉजिकल रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन होना, डीआई, करंट अफेयर और मैथमेटिक पोर्शन, ये ऐसी यूनिट है जो पेपर को थोड़ा टफ बनाती हैं। ठीक है, और यही ऐसा पोर्शन है जहां से आप बिल्कुल अपना जेआरएफ फिक्स कर सकते हैं। मैथ में, करंट अफेयर में, डीआई में, लॉजिकल रीजनिंग में
इनमें आप 100% श्योर होके जा सकते हो और 100% स्कोर कर सकते हो यदि आपकी सही ढंग से तैयारी है। तो मैथ के पूरे में पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, डीआई के पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। आरसी का पूरा क्वेश्चन ठीक करना थोड़ा फिक्स नहीं है, हो सकता है आप पूरे क्वेश्चन ठीक कर दो, लेकिन जरूरी नहीं है आरसी के पूरे क्वेश्चन ठीक करना। पहले से टारगेट लेके जाना, आप ऐसे 100% श्योर होके नहीं जा सकते कि आरसी में पूरे क्वेश्चन ठीक करके आऊंगा। इसमें थोड़ा सा कई बार एक क्वेश्चन बाई मिस्टेक भी गलत हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत हो जाता है, या फिर बोर्ड अलग आंसर मान लेता है। लेकिन रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, मैथ है, यहाँ पर आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो, पूरे टारगेट के साथ जा सकते हो कि यहाँ तो मैं पूरे क्वेश्चन ठीक करके आऊंगा। अब हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? देखो, अब जो दिसंबर 2022 में जो पेपर हो रहा है उसके लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। 10 दिन से हमारा बैच चल रहा है, ठीक है, 10 दिन पहले से हमारा बैच चल रहा है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि अब जो पेपर होगा हमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट लेके चलना है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट लेके चलना है। तो अब हम इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करेंगे। दिसंबर में लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए जिसकी बात अलग है, बाकी अब जो पेपर होगा उसमें भी ये पेपर पैटर्न होगा। अब बच्चों के 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कैसे होता है? बैच में 2 ऐसे कैंडिडेट है जिनके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक है, आंसर किसे पता चल चुका। ज्योग्राफी का जब आंसर किया आएगा ना तो 5-7 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि बच्चों के 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कैसे होते हैं। देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड के 5-6 क्वेश्चन आए, उनके 4-5 क्वेश्चन ठीक हो गए, लगभग एक क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका सही है तो आप पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। आईसीटी आपका सही है, अच्छे से पढ़ रखा है, पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। इन्वायरमेंट में पहले पूरे में पूरे क्वेश्चन ठीक किए जा सकते थे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा आईसीटी जो इन्वायरमेंट है उसको डिफिकल्ट दे दिया, थोड़ा सा आउट ऑफ दे दिया, जिसकी वजह से बच्चों के 2-2 क्वेश्चन गलत हो गई ईवीएस का। जहां पर पहले बिल्कुल श्योर होके जाते थे कि ईवीएस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अब की बार किसी के 2 हो गए, किसी के 1 हो गए। मैं उनकी बता रहा हूं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं उनके। मैथ में, रीजनिंग में उनका एक भी गलत नहीं हुआ। लॉजिकल रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, किसी के 2 हो गए, किसी के 3 हो गए, किसी का 1 गलत हो गया। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में आप 100% नहीं कह सकते कि मैं पूरा 100% करके आऊंगा। हो सकता है पेपर में आपका लॉजिकल रीजनिंग का 100% रिजल्ट आए, लेकिन आप पहले से ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा सकते कि लॉजिकल रीजनिंग का मैं 100% करके आऊंगा, सही करके आऊंगा, ठीक है। आरसी आरसी में भी 1-2 ही ऐसे कैंडिडेट होंगे बैच से जिनके 5 में से 5 क्वेश्चन ठीक थे आरसी के, बाकी 4 भूत के थे, 3 तो बहुत सारे कैंडिडेटों के क्वेश्चन ठीक है आरसी में। डीआई बिल्कुल 100% श्योर होके जा सकते हो, 5 के 5 करके आऊंगा, लोगों ने किया है। करंट अफेयर में 1 से 3 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर की मैंने लगभग 24-25 पेज की एक पीडीएफ दी थी, और ऐसी किस्मत थी कि करंट अफेयर उन्हीं पीडीएफों में से आ रहा था। तो जिन जिन बच्चों ने वो पीडीएफ बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर वो पूरा ठीक करके आए हैं। हायर एजुकेशन पूरा ठीक करके आए हैं, कम्युनिकेशन पूरा ठीक करके आए हैं, और मैथ पूरा ठीक करके आए हैं। और जब उन्होंने इस तरीके से किया ना काम, तब उनके 40 के आसपास क्वेश्चन ठीक हुए 50 में से, तब उनके 80% का स्कोर हुआ है, ठीक है। तो अब आपको भी यही पेपर पैटर्न तो अब ये वाला रहने वाला है, और आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ठीक करने पर फोकस करना होगा। और यदि आप कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, और इसी तरीके से पढ़ने के लिए आपको चाहिए बहुत बेस्ट वाला कंटेंट, जिस कंटेंट से क्वेश्चन आते हों, बहुत बेस्ट तरीका का गाइडेंस, आपको एक बहुत शानदार वाली गाइडलाइन, जिससे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, पढ़ा हुआ आपको समझ में आए, आपको याद आए, आपका कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, वो आपका 100% क्लियर किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इस तरीके से यदि आप ये प्लानिंग करते हो कि मेरे को कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ठीक करना है, यदि कुछ इस तरीके से पेपर आता है, तो आप नॉर्मली तरीके से 38 से लेकर 43 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन ठीक करके आएंगे, जैसे कि यहाँ पर हुए हैं बच्चों के बहुत सारों के। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नए बैच की, जो कि स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जस्ट 2-3 दिन पहले एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, आपको उस बैच में ज्वाइनिंग मिल जाएगी यदि आपका टारगेट है 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना और आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो अब देखो,
यहाँ पर मैं दो चीज़ों पर बहुत स्पेशली फोकस करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ आज पूरे दिन से, पेपर पैटर्न और पेपर लेवल पर। मैं पेपर पैटर्न और पेपर लेवल का बहुत अच्छे से अध्ययन करता हूँ, जैसे मैंने आज किया है कि पेपर लेवल क्या आ रहा है, पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बन के आ रहे हैं। भाई हम इन्वायरमेंट है, कितना ही पढ़ा दो भाई साहब, 5000 पेजों का भी इन्वायरमेंट पढ़ाया जा सकता है, 5000 पेजों में कंप्यूटर भी पढ़ाया जा सकता है, अनलिमिटेड है सारी चीज़ें, अनलिमिटेड है। आपको भी पता है इन्वायरमेंट एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है, कितना ही लिखा दो इसमें। मैथ कितना ही सोल्व कर दो, मैथ की हजारों बुक है मार्केट में, रीजनिंग की हजारों बुक है मार्केट में। कंटेंट पढ़ने के लिए कोई कम नहीं है, जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से कभी भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप एग्जाम तब क्वालिफाई करोगे जब आप स्मार्ट कंटेंट पढ़ोगे। तो स्मार्ट कंटेंट कौन सा होता है कि जो कंटेंट शॉर्ट हो लेकिन वहां से क्वेश्चन आते हों, ठीक है ना। मैं आपको सपोज दैट 400 घंटे पढ़ा दूं फर्स्ट पेपर के लिए, 400 घंटे मैंने फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ा दिया आपको। भाई 400 घंटे पढ़ तो लिया आपने, क्लास तो ले ली, लेकिन रिवीजन कैसे करोगे, इसको याद कैसे रख पाओगे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है आपकी। आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि आप 80 से 100 घंटे के बीच में कंप्लीट फर्स्ट पेपर को कवर करो, वो आपको अच्छे से समझ में भी आए, वो आपको कंप्लीट याद भी हो जाए, और यहां से 40 प्लस क्वेश्चन भी आए। ये होता है स्मार्ट कंटेंट। तो मैं आपको ये वाला स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा इस बैच में। अब आपको क्या क्या मिलेंगी, देखो लाइव क्लास मिलेगी, रेगुलर रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, करंट अफेयर रहेगा, और जो भी अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट है सारा सब कुछ मिलेगा आपको। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, संडे टू संडे टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, सारा सब कुछ मिलेगा आपको। यूनिट जैसे ही कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं है कि चलो एक साथ 2 यूनिट चल रही है, 3 नहीं, एक साथ केवल एक ही यूनिट चलेगी। जैसे वो यूनिट कंप्लीट होगी तुरंत आपको उस यूनिट के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको फुल कंप्लीटली गाइड किया जाएगा मेरे खुद के द्वारा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछो, मैसेज करके पूछो, 100% आपको मैं रिप्लाई दूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है आपके डाउट क्लियर करना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करना। अब हम बात करते हैं आगे। देखो फर्स्ट पेपर का चार्ज वैसे पहले 900 रुपये था, कुछ बच्चे बोलेंगे सर पहले 600 भी था, पिछले बैच का चार्ज 600 था, अब भी थोड़े दिन पहले 900 था, अब ये 1100 हो गया, ठीक है। लेकिन अगले 2-3 दिन के लिए फिलहाल में केवल 900 रुपये है, ठीक है। ओनली 900 रुपये चार्ज है, ये कंप्लीट चार्ज है, इसके अलावा आपसे एक भी रुपये नहीं लिया जाएगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, आप बैच के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अब तक के मेरे पास जो रिकॉर्ड आया है उसके अकॉर्डिंग भाई साहब बैच में से 40 प्लस नंबर लाने वाले 2 कैंडिडेटों का पता चल चुका है। मैं बाकायदा आपको दिखाऊंगा, एक मैं वीडियो ऐसा बना चुका हूं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस दिन उसमें लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर होने के तुरंत बाद, सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी मैं बाकायदा आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, एक वीडियो मैं उसका ऑलरेडी बना चुका हूं और एक मैं आगे बना दूंगा कि बच्चों के कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है, लिख के भेजा है, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाऊंगा। 35 प्लस क्वेश्चन ठीक होना, लगभग 38 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और अभी तक हमें पता चल चुका है कि 79 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 30 प्लस क्वेश्चन ठीक है फर्स्ट पेपर में। तो भाई सबसे बेस्ट है ये वाला स्कोर, हर किसी का ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अभी भाई ये हर किसी का क्यों नहीं हुआ, इसमें मेरी गलती है या बच्चों की गलती है ये तो पता नहीं, लेकिन जहां तक है मेरी गलती तो हो नहीं सकती, क्योंकि 2 बच्चों के तो आए ना 40 प्लस क्वेश्चन, 38 बच्चे ऐसे हैं जिनके 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 79 ऐसे जिनके 30 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के देखो अब की बार पेपर में बहुत सारी मिस्टेक हो रही थी, जैसे सर्वर डाउन चल रहा था, बहुत सारे कैंडिडेटों के क्वेश्चन बफर कर रहा था, कंप्यूटर हैंग हो जाता था, आधा क्वेश्चन दिखता था, अचानक डिस्प्ले बंद हो रही थी, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के तो 15-15, 20-20 क्वेश्चन ऐसे रह गए जिनको उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, खोल के नहीं देखा उन क्वेश्चनों को, उसमें उन्होंने तुक्का भी नहीं लगाया, ठीक है ना। तो ऐसा है सीन। बाकी अब हमारा टारगेट है
बाकी अभी तो और भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो मेनली बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उनके अब भी आंसर की नहीं आई, तो ये रेशियो अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं बैच में। 700 प्लस कैंडिडेट थे टोटल, 700 प्लस कैंडिडेट थे टोटल बैच में। तो लगभग जहाँ तक मेरे को आइडिया है 30 प्लस ऐसे कैंडिडेट निकलेंगे जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होंगे, क्योंकि अभी जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, संस्कृत, ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट बचे हुए जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, ये वाला आंकड़ा तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, ये वाला और भी लंबा चौड़ा जाएगा। ठीक है, तो यदि आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो आप हमारी ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैच ले सकते हैं। अब लेट मत करो, क्योंकि एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका जिसमें 100 कैंडिडेट हो गए थे, इसलिए मैंने दूसरा बैच स्टार्ट कर दिया। तो वो 100 कैंडिडेट तो पढ़ना शुरू कर चुके हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो .33 से जेआरएफ से रुकेंगे, उनका नेट तो अगली बार भी बिल्कुल फिक्स है। उनकी 99.99% तैयारी है, बस उनको अब 0.01% तैयारी करनी है। तो वो ऑलरेडी आपसे आगे हैं और वो लोग बिना लापरवाही किए बैच भी ले चुके हैं। तो आप यदि चाहते हो अब इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करना, आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम नहीं देना चाहते, तो आप बैच ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।